Hello students, question number 11 from JEE Main 2021, 26 August, shift 2. The question is, two fair dice are thrown, the numbers on them are taken as lambda and mu, and a system of linear equations x plus y plus z is equal to 5, x plus 2y plus 3z is equal to mu, and x plus 3y plus lambda z is equal to 1 is constructed. If P is the probability that the system has unique solution and Q is the probability that the system has no solution, then आपको बताना है P और Q का वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग इन दोनों सिस्टम्स को सॉल्व कर लेते हैं एक बार कि भाई क्या क्या वैल्यूज हो सकती है P और लेमडा और म्यू की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, हमारे पास एक इक्वेशन है। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू म्यू है, एंड x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले तो डी डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं, तो जो कि आएगी 1 1 1 1 2 3 और 1 3 लेमडा। इसकी वैल्यू एक बार निकालूंगा अगर मैं, तो यहाँ से आएगा 1 इंटू 2 लेमडा माइनस 9, फिर आएगा -1 इंटू लेमडा -3 आएगा, एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2 हो जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 लेमडा एंड माइनस लेमडा हो जाएगा लेमडा, -9 एंड प्लस 3 हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, -6 प्लस 1 हो जाएगा -5। तो यहाँ से लेमडा -5 जो है ये डी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है। अब अगर फॉर यूनिक सॉल्यूशन लेमडा नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या 5 के। लेमडा अगर 5 हो जाएगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी वरना, तो लेमडा तो 5 नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। उसके बाद फिर मतलब लेमडा की वैल्यू 1 2 3 4 और 6 में से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमने डाइस उछाल रहे हैं तो यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। उसके बाद D1 डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो D1 इज इक्वल टू आएगा 1 1 1 की प्लेस पर मैं 5 म्यू एंड 1 पुट कर दूंगा। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो और सॉरी नो सॉल्यूशन हो, तो नो सॉल्यूशन का केस तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि उस केस में लेमडा इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर ये भी भूल जाए, क्योंकि दो एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है, तो लेमडा इज इक्वल टू 5 के केस में आपको नो सॉल्यूशन ही मिलेगा ज़रूर, तभी ऐसा लिखा हुआ है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। और म्यू पर कोई कंडीशन नहीं है, म्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए एक बार हम लोग, लेकिन फिर भी म्यू की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। खैर तो उसको हम लोग सॉल्व कर ही देते, तो D1 निकालना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि म्यू की वैल्यू भी पर्टिकुलरली हमें उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगी। तो 1 1 1 की प्लेस पर मैं 5 म्यू और 1 पुट कर दूंगा, और यहाँ तो आएगा 1 2 3 ही आएगा, वहाँ पर आएगा 1 3 और 5 पुट कर देता हूँ मैं लेमडा की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि मैं नो सोल्यूशन के लिए ही एक बार चेक कर रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू आएगा 10 एंड -9, 10 - 9 हो जाएगा 1। उसके बाद आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा 5 म्यू एंड आ जाएगा -3। उसके बाद आएगा +1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाऊंगा तो यहाँ से आएगा 3 म्यू एंड आएगा -2। तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आएगा 5 म्यू प्लस 3 एंड आएगा +3 म्यू -2। इन दोनों को क्लब करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा -2 म्यू, 5 और 3 8, 8 में से 2 गया तो बचा, 8 में से 2 अगर जाएगा तो बचेगा 6, तो प्लस आ जाएगा 6। यहाँ से -2 अगर कॉमन लूँगा तो म्यू -3 बचेगा, यानी कि म्यू की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर म्यू की वैल्यू 3 हो गई तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस आ जाएगा, नो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से म्यू 3 नहीं होना चाहिए।
तो अब मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन लेमडा नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, और लेमडा नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। उसके अलावा सारी वैल्यूज हो सकती है। तो लेमडा कॉमा म्यू की जो ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है उनमें लेमडा की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे। उसके अलावा 30 इसके करस्पॉन्डिंग फेवरेबल केसेस आएंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पी का बात करूँ अगर, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 30/36, यानी कि 5/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारा पी की। उसके बाद क्यू की बात करें तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए लेमडा इज इक्वल टू 5 तो होना ही चाहिए, ये पक्का है। एंड म्यू क्या नहीं होना चाहिए, म्यू 3 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर इसके केसेस काउंट करें तो इसको तो डायरेक्टली मैं काउंट कर सकता हूँ कि 5,1 होगा। लेमडा कॉमा म्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेमडा कॉमा म्यू यहाँ पर अगर देखें तो लेमडा कॉमा म्यू इज इक्वल टू हो सकता है 5,1, 5,2, 5,3 नहीं चलेगा तो 5,4 आएगा, 5,5 आएगा और 5,6 आएगा। तो टोटल 5 वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ से, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 5 टोटल फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस है 36। तो 5/36 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि P का वैल्यू 5/6 एंड Q का वैल्यू 5/36। ये हो जाएगा हमारा आंसर विच इज़ इन सेकेंड ऑप्शन। थैंक यू।